हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। पूरा डिटेल में इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। सभी टीचिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, ये जान लीजिए, कोई भी आप दे रहे हो। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विथ किससे, लर्निंग, यानी अधिगम। अधिगम को लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में। तो पूरा डिटेल में समझेंगे एकदम रोचक वे में और मज़ेदार तरीका से, जैसे कि और वीडियो अपलोड हैं, आप देख भी सकते हैं चैनल में। तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के बाद जो है ये चैप्टर संभवतः समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं ज़बरदस्त तरीका में। आप लोग जो भी थोड़ा इफर्ट डालिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई ताकत नहीं लगता है, बस अंगूठा से चाहे कोई उंगली से थोड़ा सा क्लिक कर देना है, लाइक बटन पर लाइक हो जाता है। वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। एकदम ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो शेयर करके लाइक और सब्सक्राइब, 3 काम है, ज़्यादा काम आपको दे नहीं रहे। अब सीधा आएंगे हम लोग डेवलपमेंट पर, यानी विकास क्या है इसे हम समझेंगे पहले, तब इसके अवधारणा और इसका जो है अधिगम यानी लर्निंग से संबंध को हम लोग समझेंगे एकदम विधिवत तरीका से। हम सबसे पहले बात करेंगे विकास की अवधारणा, थोड़ा सा समझेंगे तो विकास के अर्थ को समझना होगा। विकास का अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। विकास का अर्थ है बालक में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई संबंधी परिवर्तनों की निरंतर प्रक्रिया। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ समझिए बातों को। पहला, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं यानी विकास की। तो विकास क्या है, निरंतर प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस कहने का मतलब ये आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहेगा, ये ध्यान रखना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो है आपका डेवलपमेंट होते रहेगा। आपके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहेंगे। आपका हो सका होता है मानसिक परिवर्तन आते रहे, आप कुछ चीज़ें सीख रहे हो। आप जब वृद्ध हो गए हो तब भी जो है कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। एक बच्चा तो सीखते रहता है। बच्चा में क्या है, बाल विकास की बात जब करते हैं तो बाल विकास, बच्चे का विकास किशोरावस्था तक है। लेकिन संपूर्ण जब हम विकास की बात करते हैं किसी व्यक्ति का, तो वो जीवन भर चलते रहता है, यानी कि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये चीज़ें हैं और ये कैसा है, निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इतना चीज़ जाने। अब समझिए बातों को। आपको लगता होगा डेवलपमेंट के मतलब है कि आपका हाइट बढ़ गया, आपका वेट बढ़ गया और आपका मांसपेशियां मोटा हो गया, एकदम मोटा ताज़ा हो गए तो आप डेवलपमेंट हो गए, यानी कि आपका विकास हो गया। ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी है कि शारीरिक परिवर्तन भी आपका विकास के ही तहत आता है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। लेकिन अगर मैं संपूर्ण डेवलपमेंट की बात करूं, पूर्ण विकास की, तो ये क्या है, विकास के अंदर आपका जो है शारीरिक परिवर्तन आ जाएगा, मानसिक परिवर्तन, आप सोचते कैसे हैं, समझते कैसे हैं और चीज़ों को व्यक्त कैसे करते हैं, सामाजिक परिवर्तन, भावनात्मक चेंज, आपका इमोशनल, हंसी, गुस्सा, क्रोध, सब पर नियंत्रण कैसे करते हैं, आपका भाषा संबंधी परिवर्तन, आप बोलते चलते कैसे हैं। इन तमाम चीज़ों को हम जब एक साथ रखते हैं तो इसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट कैसा प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है। एक और चीज़ यहाँ पर हमने जोड़ा कि डेवलपमेंट कैसा है, व्यापक प्रोसेस है, यानी कि बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है। अब इसकी डायमेंशन की हम बात करें, आयाम की, तो ये क्या है, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये विकास है। अभी हम थोड़ा सा एक और टर्म आपको ले चलेंगे, ग्रोथ यानी वृद्धि को लेकर, जो केवल शारीरिक परिवर्तन होगा। आइए उसको भी समझेंगे, लेकिन और पहले कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। तो विकास जो है आपको दोस्तों, विकास केवल आकार या वजन बढ़ना नहीं है, बल्कि जो है व्यक्ति का व्यवहार, क्षमता, सोच, भावना और उसका स्किल यानी कौशल में होने वाले गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है। एक और टर्म आया। अब जब हम वर्ड को रख रहे हैं इन चीज़ों को, तो क्लियर करते इसीलिए चल रहे हैं ताकि तथ्य आपके दिमाग में एकदम सॉलिड बैठे। आप लोग जो है लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये भारी प्रॉब्लम है। इसे आप लोग ज़रूर कीजिए, इसमें तो कुछ लगना नहीं है, आपका कुछ जाना भी नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, विकास की बात करते हैं तो आप डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो ये कैसा होता है, गुणात्मक होता है और मात्रात्मक होता है। ध्यान रखना है, मात्रात्मक होता है और गुणात्मक दोनों होता है। दोनों चीज़ों को समझेंगे हम। यानी कि हम डेवलपमेंट में आपका शारीरिक परिवर्तन भी आता है, मैं पहले बताया हूँ।
तो आपका वेट को तो हम नाप सकते हैं, जैसे 65 केजी, 70 केजी, 40 केजी, जो है 30 केजी, चाहे जो व्हाटएवर जो भी हो, तो उसे हम माप सकते हैं। आपका हाइट को माप सकते हैं आसानी से, 5 फीट, 6 फीट, 5.5 फीट, 6.5 फीट इत्यादि जो है। एनीवेज कोई भी हाइट आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन बातों को यहाँ समझना होगा, ये गुणात्मक भी है। क्या है? गुणात्मक भी है। अब कैसे है ये समझिए, यानी कि हम आपका वेट हाइट को तो माप सकते हैं, आपका मोटाई को भी माप सकते हैं इवन, लेकिन आपका जो है भावनाओं को कैसे माप सकते हैं? कोई स्केल हो जिससे आपको हम ये माप सके कि आपके अंदर जो है इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपके अंदर स्किल कितना है, आपका व्यवहार कैसा है, इसे तो हम माप नहीं सकते हैं। आपका सोच कैसा है, इसे मापना आसान नहीं है। यानी कि हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। इसे माप भी सकते हैं कुछ किसी किसी चीज़ों को, और किसी किसी चीज़ों को माप नहीं सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इन चीज़ों को क्लियर करते हैं, तो कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और ज़बरदस्त हो जाएंगी चीज़ें। अब हम बात करेंगे बच्चे की लंबाई और वजन बढ़ना, ये क्या है? ये बच्चे की लंबाई और वजन अगर बढ़ रहा है तो ये क्या है? आपका शारीरिक परिवर्तन है, ध्यान रखना है। फिजिकल जो है चेंजेज है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है। अगर बालक का लंबाई बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये सब क्या है? आपका शारीरिक परिवर्तन है। क्या हो रहा है? शरीर में तो चेंजेज हो रहे हैं, तो शारीरिक विकास हो जा रहा है। अब यहाँ पर समझिए बातों को, सोचना और समस्या हल करने की क्षमता बढ़ना, ये क्या है? आप किस तरह से सोचते हैं, आपके सामने कोई समस्या खड़ा होती है तो उसे कैसे आप निपटते हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम आगे चलेंगे, उसी तरह कह सकते हैं कि दूसरे के व्यवहार से सीखना आपका क्या है? सामाजिक विकास है। इसमें आप क्या कर रहे हैं? दूसरे के व्यवहारों से चीज़ें सीख रहे हैं। तो हमने डेवलपमेंट को एकदम विधिवत और रोचक वे में समझा, एक एक पॉइंट को देखा, यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं रहा। अब थोड़ा सा समझना होगा, डेवलपमेंट से का ही एक छोटा भाई है, यानी कि छोटा पार्ट है, पार्ट कह सकते हैं, एक पार्ट है। जैसे ये देख रहे हैं, ये बड़का हम डब्बा बना दिए हैं, तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट है। इसी में एक छोटा सा हम डब्बा रख दे रहे हैं, तो ये ग्रोथ हो जा रहा है। यही तो हो रहा है। अब देखिए, डेवलपमेंट के ही अंदर ग्रोथ आता है। अब दोनों में अंतर समझिए। पहले ग्रोथ को थोड़ा सा समझ लीजिए। ग्रोथ आपका क्या है? मात्रात्मक है, जिसे हम माप सकते हैं आसानी से। ग्रोथ में वे सभी चीज़ आते हैं आपके फिजिकल चेंजेज, यानी शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक विकास आपका किस चीज़ में आ रहा है? ग्रोथ यानी वृद्धि में आ रहा है। जबकि डेवलपमेंट के अंदर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब विकास आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। अब आपसे हम क्वेश्चन एक फंसाने के लिए बना सकते हैं, क्या सभी विकास वृद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? वृद्धि के अंदर वही चीज़ आते हैं जिसे हम माप तोल कर सकते हैं। यानी कि आपके मानसिक क्षमता को हम आसानी से नहीं माप सकते हैं, आपके व्यवहार को नहीं माप सकते हैं, आपके संज्ञानात्मक विकास को नहीं माप सकते हैं। तो सभी विकास कैसे ग्रोथ के अंदर आएगा? लेकिन सभी जो ग्रोथ के चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट के अंदर आएंगे, क्योंकि ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है डेवलपमेंट। लेकिन अगर मैं वृद्धि की बात करूँ तो ये मात्रात्मक है, केवल इसे मापा जा सकता है जिन चीज़ों को, उसे हम वृद्धि के तहत रखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं दोनों के बीच, तो चीज़ें और ज़बरदस्त और क्लियर हो जाएंगी। जब हम बात करेंगे दोनों के बीच अंतर पर, समझिए, एक तरफ वृद्धि को रखा गया है, दूसरी तरफ विकास यानी डेवलपमेंट को रखा गया है। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो ये क्या है? शारीरिक परिवर्तन है। क्या है? आपका फिजिकल चेंजेज है। आपका शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, आपका हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, आपका मोटाई बढ़ रहा है इत्यादि, ग्रोथ में आएगा। लेकिन आपका क्या है? विकास व्यक्ति का संपूर्ण परिवर्तन है, यानी कि व्यक्ति का इसमें सभी चीज़ में परिवर्तन आते हैं, चाहे उसका शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, भावनात्मक परिवर्तन हो, यानी तमाम चीज़ें यहाँ पर विकास में आ जाएंगी। दूसरा बात हम करें तो आइए समझे, अगर हम लोग ग्रोथ को देखें यानी वृद्धि को, तो इसे माप सकते हैं। आपका हाइट, वेट इत्यादि को हम माप सकते हैं, लेकिन आपका जो है
यहाँ पर ये क्या है, कई बार गुणात्मक होता है तो कई बार मात्रात्मक होता है। यानी विकास को हम माप भी सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ों को माप नहीं सकते हैं। अब समझिए, जैसे में हम बात करें तो लंबाई हो गया, वृद्धि है, वजन आपका वृद्धि के तहत आएगा। आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर वजन हो गया और लंबाई हो गया, आपका ये चीज़ें हो गया, आपका मोटाई हो गया, ये सब वृद्धि में आएगा। और विकास की बात करें, आपका बुद्धि हो गया, भाषा हो गया, इवन आपका लंबाई मोटाई, ये सब भी जो है विकास के अंदर शामिल है, ये ध्यान रखें। अब आगे चलेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी एकदम मज़ेदार में। और आप लोग जो है दोस्तों को शेयर ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी आपके पास ग्रुप हो उसमें आप जो है वीडियो शेयर कर सकते हैं। और हम बात करेंगे सीमित समय तक अधिक होती है। अब समझिए बात को। अब यहाँ पर समझिए ग्रोथ क्या है। ग्रोथ आपको किशोरावस्था तक होती है, ध्यान रखना है। ग्रोथ आपका कहाँ तक है, सीमित समय तक है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा। या आपका हाइट क्या होता है, एक निश्चित समय तक होता है, उसके बाद हाइट क्या बढ़ते रहता है जीवन भर में, ऐसा नहीं है। तो क्या है, सीमित समय तक ये अधिक होता है, बाद में थोड़ा मोड़ा चेंजेज जाएगा, आपका मोटाई वगैरह ये जो है चीज़ें होंगी, बढ़ेंगी कम होंगी। तो ये जो है सीमित समय तक अधिक होता है, बाकी एवरेज चलते रहता है। लेकिन ये बात करें यहाँ पर डेवलपमेंट की, हम लोग जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या है, ये जो है जीवन भर चलते रहता है। ये आपको क्या हो गया, अब डेवलपमेंट हो गया, गर्भधारण से मृत्यु तक चलते रहेगा, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मात्रात्मक गुणात्मक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आएंगे, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब समझेंगे विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या है विकास की विशेषताएं, आइए समझें, चीज़ें क्लियर करें। पहला हम समझेंगे कि विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या होती है, एक ही शब्द है ये सब। सतत मतलब क्या होता है, लगातार लगातार चीज़ें चल रही है, यानी कंटिन्यूअस है। तो हम पहले ये चीज़ बता दिए हैं। तो विकास की विशेषता है कि वो कैसा है, सतत है, लगातार चलते रहता है जीवन भर, यानी कि विकास आपको जन्म से मृत्यु तक चलते रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका डेवलपमेंट है वो जन्म से मृत्यु तक चलते रहता है, ये ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं, दूसरा है विकास की कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी विशेषता में। तो हम कह सकते हैं विकास कैसा होता है, क्रमबद्ध होता है, ये ध्यान रखना है, यानी कि एक सीक्वेंस में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, स्टेप बाय स्टेप कह सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ऐसे सीढ़ी चल रहा है, यही सीक्वेंस में होता है डेवलपमेंट। कैसे हो रहा है, आइए समझें। क्या कर रहा है, एक छोटा बच्चा को आप इसे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देख सकते हैं चीज़ों को खुद से। एक छोटा बालक होता है तो पहले क्या करता है, वो बैठना सीख लेता है, बैठना आसान हो जाता है उसके लिए। तो फिर क्या होता है, वो खड़ा होना सीखेगा। जब वो खड़ा होने सीख लिया तो उसके बाद वो क्या करने लगा, चलने लगेगा। तो ये क्या है, एक क्रम में हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बालक जो है इसी क्रम को फॉलो करेगा, और वो कोई भी बालक दुनिया में हो, ऐसा नहीं है कि वो पहले चलने लगेगा या दौड़ने लगेगा। पहले वो बैठना ही सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, तब जाकर चलना सीखेगा। तो ये चीज़ें हैं, यानी बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना और फिर चलना। ये हमें बताती है कि डेवलपमेंट कैसी होती है, इसकी विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। तो इसकी ये है विशेषता कि ये क्रमबद्ध होता है। दूसरा बात करें तो विकास आपको जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। जो डेवलपमेंट है आपका वो किससे प्रभावित होगा, वातावरण और वंशानुक्रम, यानी कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी ये दोनों चीज़ों से प्रभावित होती है। कैसे समझे, आइए पहले देखते हैं वंशानुक्रम को, यानी कि हेरिडिटी को। हेरिडिटी हम उन्हें कहते हैं दोस्तों जो आपको अपने माता पिता से गुण मिले हैं, उसी को हम लोग वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी कहते हैं। माता पिता से मिले गुणों को हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। उसी तरह बात कर लें तो ये कैसे प्रभावित करेगी, इसका ये विशेषता है
हो सकता है कोई बालक देखते हैं जन्मजाति क्या होता है, तेज होता है, किसी को और जो है कोई थोड़ा कम तेज रहते हैं। अलग अलग चीज़ें हो जाती है यहाँ पर, जो गुण मिल रहे हैं वो क्या है, किसी का शरीर मजबूत कमज़ोर इत्यादि भी आपको हेरिडिटी पर निर्भर कर जाती है। तो ये है वंशानुक्रम और ये विकास को प्रभावित करेंगी। जैसा आपका मान के चलिए कोई बालक ज़्यादा तेज है बचपन से ही, उसे हम सही खाली दिशा दे दें तो वो क्या होगा, जल्दी चीज़ों को सीख पाएगा, तो प्रभावित तो करेगी। दूसरा है वातावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आता है अब आपके आस पड़ोस के चीज़ें, सभी चीज़ें, जैसे आपका परिवार हो गया, आपका विद्यालय हो गया, आपका समाज हो गया, आपका संस्कृति हो गया। बच्चा का प्राथमिक जो है पहला विद्यालय क्या होता है, पहला विद्यालय की बात करें तो यही परिवार है। पहला विद्यालय की बात करें तो परिवार है, ये क्वेश्चन बनता है बहुत बार। अब समझिए अगला आता है क्वेश्चन कि विकास की क्वेश्चन मतलब विशेषता में विकास की गति अलग अलग होती है। इन चीज़ों को समझने के लिए हम एकदम साधारण उदाहरण लेते हैं। आप अपने को देखिएगा और अपने दोस्त को, अंतर साफ पता चल जाएगा कि हर एक का जो है डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। विकास की गति अलग अलग होती है। कोई बालक क्या करता है, किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है तो किसी बालक को समय लगता है। कोई बालक जल्दी बोलने लगता है तो किसी को समय लगता है बोलने में, छोटे बच्चे को। तो ये चीज़ें हमें ये बताती हैं कि विकास हर एक जो है व्यक्ति में अलग अलग होती है। विकास की जो गति है, यानी हम कह सकते हैं कि हर बच्चे का विकास समान गति से नहीं होता, ये विशेषता है। अब हम बात करेंगे अगला कि बालक जो है सामान्य से विशेष की ओर होता है। जो अब विकास जो है डेवलपमेंट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो डेवलपमेंट क्या होता है, पहले सामान्य होगा फिर जो है विशिष्ट होगा। ध्यान रखना है, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो रहा है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। पहले समझिए, बच्चा पहले सामान्य गतिविधियां करता है, बाद में जो है विशेष कौशल सीखता है। इसे हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। कोई छोटा बच्चा है और एकदम छोटा बच्चा है, बालक है, उसे हमने क्या किया, एक पेन पकड़ा दिया और कह दिए कि ये जो है इसमें लिखो। तो वो बच्चा क्या करेगा, पेन को पूरा मुट्ठा से पकड़ेगा और कॉपी में क्या करेगा, गोल गोल बनाने लगेगा, छेचने लगेगा, चाहे जो भी चीज़ें हो व्हाटएवर वो करने लगेगा। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे उसके अंदर मैच्योरिटी आती है यानी परिपक्वता आती है, परिपक्वता भी आपको लर्निंग को प्रभावित करती है। प्रभावित उस पर भी हम चर्चा करेंगे, अभी आगे आएगा लर्निंग। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, अब बालक क्या करेगा, पहले तो गोल गोल बना रहा था, पूरा मुट्ठा में पेन धर रहा था, फिर अंगुलियों से पकड़ने लगता है और वो लिखने लगता है। तो ये हमें ये बताता है कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर हो रहा है। अब अगला हम बात करेंगे विकास के प्रमुख क्षेत्र यानी कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्षेत्र के मतलब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास इत्यादि, उसी को हम लोग डोमेन्स कहते हैं यानी उसका क्षेत्र कहते हैं। तो देखते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहला आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, शरीर का विकास, मांसपेशियों का विकास, आपको जो है मोटर कौशल जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, ये सब आपको शारीरिक डेवलपमेंट में आ जाएंगे। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, ये सब क्या है, डोमेन्स हैं यानी कि क्षेत्र हैं डेवलपमेंट के, यानी डेवलपमेंट के अंदर इन चीज़ों को ये चीज़ आते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब समझिए बातों को कि आखिरकार संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो यह जो है आपको सोचने, समझने और तर्क करने तथा समस्या समाधान करने से संबंधित, यहाँ पर क्षमता से संबंधित है, समस्या समाधान करने की क्षमता से संबंधित है। आप सोच रहे हैं, तर्क कर रहे हैं सही गलत का, तथ्य निकाल रहे हैं इत्यादि, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो ये सब आपका क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। ये भी आपको विकास के डेवलपमेंट के डोमेन्स के तहत आता है यानी विकास के क्षेत्र, यानी विकास के अंदर इन चीज़ें आते हैं। जीन पियाजे जो है आपको
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है, फिर या कहेगा संज्ञानात्मक विकास किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया या दिया, या प्रवर्तक कुछ भी लिखेगा तो ये आपको हो जाएंगे जीन पियाजे। ये आपको ध्यान रखना है। पियाजे जो है क्या किया है, डेवलपमेंट को अलग अलग, बाल डेवलपमेंट को अलग अलग चरणों में बांटा है कि बच्चा का जो है डेवलपमेंट यानी विकास इन्हीं चरणों और इन अवस्थाओं के माध्यम से होता है। ये पियाजे मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपसे एज और अवस्था पूछ लेगा, या कभी कभार जो है इन अवस्थाओं की विशेषता पूछ लेगा। तो पहला अवस्था पियाजे ने दिया है। यहाँ पर इन्होंने 4 टोटल अवस्थाओं की बात किए हैं पियाजे, जिसमें पहला अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर एज, जो कि 0 से 2 वर्ष के बालक को इन्होंने इस अवस्था में रखा है। इसमें बालक क्या है, इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक का है, ध्यान रखना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक का है, ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ें होता है कि बालक क्या करने लगता है, कल्पना और तर्क करने लगता है। यहाँ पर क्या होता है, आपसे ये पूछेगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक के बालक के लिए है, तो 2 से 7 वर्ष। इसमें बालक तर्क करने लगेगा, कल्पना करने लगेगा, ये ध्यान रखना। फिर आता है 7 से 11 वर्ष तक के बालक आते हैं, जिसे इन्होंने ठोस संक्रियात्मक अवस्था में रखा है, ये ध्यान रखना है। जो है यहाँ पर ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक के हैं, ये ध्यान रखना है। 7 से 11 वर्ष तक के इसमें बालक आएंगे। इसमें बालक जो है वास्तविक वस्तुओं के आधार पर सोचने लगता है। फिर आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 प्लस के बालक इसमें आते हैं, 11 या उससे ज़्यादा के बालक, ये ध्यान रखना है। औपचारिक संक्रियात्मक, यहाँ पर 11 प्लस के बालक औपचारिक में आएंगे, और ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या है, इसकी थोड़ा सा देख लीजिए। तो बालक अमूर्त चिंतन करने लगेगा, यानी कि जो वस्तुएं उनके आंखों के सामने नहीं है उसके बारे में भी वो सोचने लगेगा, ध्यान रखना है। तो ये पियाजे के 4 अवस्थाओं की इन्होंने बात किया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। पहला अवस्था संवेदी सेंसरी मोटर हो गया, प्री ऑपरेशनल हो गया, कॉन्क्रीट हो गया और फॉर्मल हो गया, ये 4 अवस्था है। अब बात करेंगे यहाँ पर, अगला आता है जो है डोमेन्स के तहत, यानी कि विकास का क्षेत्र कह सकते हैं आपका भावनात्मक विकास, यानी कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का क्षेत्र, वही चीज़ हो गया भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, भावनाओं को समझना और नियंत्रण करना, ये आपको इमोशनल डेवलपमेंट के तहत आता है। आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण करते हैं, आप गुस्सा होते हैं तो उसे नियंत्रित कैसे करते हैं, खुश होते हैं, क्रोध होते हैं, प्रेम करते हैं, डर लगता है, सहानुभूति इत्यादि को आप नियंत्रित कैसे करते हैं, तो यही है भावनात्मक विकास। अब आता है सामाजिक विकास, जिसमें आप क्या करते हैं, सोशल डेवलपमेंट। इसमें जो है दूसरे के साथ संबंध बनाना और समाज के नियम को सीखना आपका सामाजिक डेवलपमेंट है, कि समाज में कैसे रहना है और लोगों से कैसे बोलचाल करना है इत्यादि। अब आता है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें आप बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट, दूसरा जो है टॉपिक था यहाँ पर अधिगम यानी लर्निंग, यानी कि अधिगम क्या है इसे समझ लेते हैं। जब हम लर्निंग की बात करते हैं दोस्तों, लर्निंग इंग्लिश में कहेंगे, अधिगम हिंदी में कहेंगे और सीखना ठेठ में कहेंगे। सीखने को ही लर्निंग कहते हैं, ध्यान रखना है। तो अब हम समझेंगे कि अधिगम क्या है। अधिगम जो है वह प्रक्रिया है दोस्तों, जिसमें अनुभव और अभ्यास के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, अधिगम जो है यानी लर्निंग इज ए प्रोसेस, यानी कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, अनुभव और अभ्यास के कारण व्यक्ति में अपेक्षाकृत, व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है, व्यक्ति में जो है अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है। यानी कि अधिगम की जब हम बात करते हैं लर्निंग की, तो लर्निंग क्या है, अनुभव और अभ्यास के कारण
व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। यानी कि व्यक्ति क्या करने लगेगा, अलग तरीक़ा से सोचने लगेगा, बोलने लगेगा और चीज़ें व्यक्त करने लगेगा। तो ये क्या है, आपको ये कैसे हो रहा है, अनुभव और अभ्यास के माध्यम से हो रहा है। तो व्यक्ति में कैसा चेंजेज आ जाता है, अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, यानी परमानेंट चेंजेज आ जाता है। तो इसे ही हम लोग अधिगम कहते हैं। उदाहरण में समझते हैं तो बच्चा अभ्यास से क्या कर लेता है, साइकिल चलाना सीख लेता है। क्या हो रहा है, सीख ले रहा है, तो इसी को अधिगम कर ले रहा है, यानी लर्निंग कर ले रहा है। साइकिल चलाना सीख ले रहा है, सीखना ही लर्निंग है और लर्निंग ही अधिगम है। तीनों अलग अलग खाली नाम हैं। अब यहाँ पर समझिए, बच्चा अभ्यास से साइकिल चलाना सीख ले रहा है, तो बच्चा क्या कर ले रहा है, सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ी है उसको, ये ध्यान रखना है, यानी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ी है। तो अभ्यास और अनुभव, यानी आप कह सकते हैं कि जो अभ्यास है, अभ्यास और अनुभव के माध्यम से उसके व्यवहार में क्या हो जा रहा है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आ जा रहा है। पढ़ाई से ज्ञान बढ़ाना, ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो अभ्यास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं चीज़ों को, तब जाकर तो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। तो इसी को अधिगम कहते हैं, लर्निंग यानी सीखना। अब समझिए बात को। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच संबंध, यानी कि जो डेवलपमेंट अभी हमने पढ़ाया और लर्निंग यानी सीखना अभी पढ़ाया, इन दोनों के बीच रिलेशन को देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी दोनों के बीच संबंध देखते हैं। तो संबंध ये है कि विकास अधिगम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग्स आर इंटरकनेक्टेड। ये ध्यान रखना है, यानी कि एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं, चाहे डेवलपमेंट हो चाहे लर्निंग हो, ये दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों को हमने पढ़ाया था भी डिटेल में। अब बात करेंगे, विकास जो है अधिगम को प्रभावित करेगी, यानी कि आपका जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग को प्रभावित करेगी। कैसे करेगी समझिए, कैसे करेगी समझिए। यानी बच्चा की मानसिक और शारीरिक परिपक्वता उसके सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी समझिए, एक छोटा बालक है एक, और क्या कर रहे हैं, उसको आप क्लास 8 के जो है क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो वो बच्चा क्या कर पाएगा, सॉल्व तो नहीं कर पाएगा। यानी कि जो है उन अवधारणाओं को बालक नहीं समझ पाएगा, उतना उसका डेवलपमेंट अभी नहीं हो पाया है, विकास नहीं हो पा रहा है कि वो 8 क्लास के जो है क्वेश्चन को समझ पाए। यानी हम कह सकते हैं, चीज़ों को समझिए बातों को, कि छोटा बालक जो है कठिन गणितीय अवधारणा नहीं समझ सकता। ये हमें ये बताता है कि जैसे जैसे बालक का विकास होगा अधिगम भी सही ढंग से होगा। यानी कि विकास जो है अधिगम को क्या करती है, लर्निंग को प्रभावित करती है। अब छोटा बालक को हम कह दिए कि तुम जो है लिखो, और उसको पेन भी पकड़ने नहीं आ रहा है, तो वो कैसे लिख पाएगा, उसका उस तरह से अभी मैच्योरेशन नहीं आया, उसका विकास नहीं हुआ है। अब हम आगे चलेंगे। अधिगम जो है विकास को बढ़ावा देती है। अधिगम क्या कर रही है, डेवलपमेंट को आपको बढ़ावा दे रही है। कैसे देगी, आइए समझे। यानी कि जो है दोस्तों, सीखने के अवसर बच्चे के विकास में सहायता करता है। यानी सीखने का जो अवसर मिल रहा है, जैसे हम समझेंगे उदाहरण से, यानी विद्यालय में जो है गतिविधियाँ सामाजिक विकास बढ़ाती है। क्या कर रहा है, डेवलपमेंट में तो सभी चीज़ आ रहे हैं, हम ये चीज़ पढ़ा चुके हैं आपका, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, सभी चीज़ों को डिटेल भी किया है। आप इस अगर एक बार में वीडियो नहीं आपको समझ आया, ध्यान से नहीं देखे, ऐसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर समझिए भूसा निकाल दिए हैं। हर एक चीज़ को हम तड़ी तड़ी करके एकदम छोटा छोटा तोड़ के पढ़ाए हैं। लेकिन तब भी आप चाहें तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। उदाहरण में हम समझेंगे चीज़ों को तो और क्लियर होगा कि विद्यालय में जो गतिविधियां हैं वो सामाजिक विकास बढ़ाती है। तो क्या हो रहा है, अधिगम जो है आपको विकास को तो प्रभावित कर रही है, विकास को बढ़ा रही है। अब बात करेंगे विकास अधिगम की तैयारी है, यानी कि डेवलपमेंट जो है आपका अधिगम की तैयारी है। जैसे हम बात करेंगे, इसी की बात कर रहे थे, मैच्योरेशन यानी परिपक्वता के बाद जो है बच्चा नई चीज़ें आसानी से सीखता है। अब समझिए,
बच्चा क्या हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। छोटा बालक को हमने पेन धराया था, ये उदाहरण हम बार बार लेते हैं, तो इसको मैच्योरेशन से हम लोग जोड़ सकते हैं, परिपक्वता से। छोटा बालक को जब हम पेन पकड़ाते हैं तो वो नहीं लिख पाता है, उसका परिपक्वता नहीं हो रहा है। जैसे जैसे वो क्या होगा, उसका मांसपेशियाँ बढ़ेगा, हाइट वेट इत्यादि बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पेन को अच्छे से पकड़ने लगेगा। तो मैच्योरेशन यानी कि विकास जो है आपको क्या कर रहा है, विकास जो है अधिगम का तैयारी है। अब बात करेंगे, दोनों जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हमने पहले आपको बताया था कि डेवलपमेंट क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। उसी तरह आपका लर्निंग भी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया अधिगम, यानी कि आप कुछ न कुछ चीज़ें जीवन के अंत तक सीखते रहते हैं जब तक आप हैं पृथ्वी पर। तो ये क्या है, विकास और अधिगम दोनों जीवन के अंत तक चलते रहते हैं। अब बात करेंगे शिक्षक के लिए विकास का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस एक शिक्षक के लिए डेवलपमेंट का। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर, शिक्षण में विकास का महत्व देखते हैं। टीचिंग में, अच्छा ठीक है, शिक्षण में विकास का महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर टीचर, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ये समझिए। एक शिक्षक को जो है बच्चों की आयु और क्षमता को समझना चाहिए, कैपेसिटी और उसका एज, उसी के अनुसार उसे सिखाना चाहिए चीज़ें। अब बात करेंगे आगे, जो है आगे क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखें, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बालक जो है अपने आप में स्पेशल है, उनके सीखने का गति अलग अलग है, तो उसके अनुसार ही तो आपको शिक्षा देना पड़ेगा। अब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा अपनाए, यानी कि बालक का जो रुचि है, उसका कैपेसिटी है, उसका एज है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके अनुसार ही आपको शिक्षा कराना चाहिए। शिक्षण ये ध्यान रखना है, टीचिंग कराना चाहिए। अब सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाएं, यानी कि आपको ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें बालक क्या करे, भय मुक्त रहे और सभी के लिए समान अवसर आप दें, सभी बच्चों को समान अवसर दें, ये चीज़ें हैं। अब बात करेंगे कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनका सिद्धांत। पहला है प्याजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोस्की जो है आपको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। जेडपीडी की बात करते हैं, निकटतम विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। कोलबर्ग बात करते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, अभी आएगा क्वेश्चन में। अब इसको और डिटेल में पढ़ना है दूसरे टॉपिक में, लेकिन यहाँ भी ले लिए हम। इरेक्शन जो है आपको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है इरेक्शन ने। अब डायरेक्ट एमसीक्यू पर आएंगे, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, तो निरंतर होती है, कंटिन्यूअस। बुद्धि मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो आपका जो है सोच, यहाँ पर क्या हो गया, वृद्धि है, अच्छा ना, वृद्धि है, ठीक है, वृद्धि मतलब ग्रोथ हो गया, तो ये शारीरिक परिवर्तन से शारीरिक परिवर्तन हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, पियाजे। पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की आयु, सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक। आगे बढ़ते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक वातावरण और वंशानुक्रम दोनों हैं। अधिगम में परिवर्तन होता है आपका व्यवहार में। सामाजिक विकास संबंधित है, आपका जो है सामाजिक विकास किससे संबंधित है, तो यहाँ पर समझिए संबंधों से संबंधित होगा। जेडपीडी वाइगोस्की, विकास किस दिशा में होती है, तो विकास किस दिशा में होती है, तो विकास आपको क्रमबद्ध होती है, एक सीक्वेंस में होती है, एक सीढ़ी में होती है। बालक बैठता है, खड़ा होता है, चलता है। अधिगम का आधार क्या है, तो अधिगम का आधार अनुभव है। भावनात्मक विकास में शामिल है आपका क्या शामिल है, भावनाएं। बाल विकास का अध्ययन किससे संबंधित है, तो यहाँ पर है बच्चे के परिवर्तन से संबंधित है, क्या है, बच्चे के परिवर्तन, ठीक है। विकास और अधिगम का संबंध जो है क्या है, परस्पर संबंधित है। विकास और अधिगम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11+ है। अब भाषा विकास किसका भाग है, तो आपका भाषा विकास जो है क्या कर रहा है, भाषा विकास का भाग होगा, ए हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है, बच्चे में अंतर होता है, ध्यान रखना है, हर एक बच्चे अपने आप में स्पेशल है। विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम वातावरण दोनों से। सीखने की प्रक्रिया कहलाती है, सीखने की प्रक्रिया क्या है, तो अधिगम है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए, तो सभी बच्चों की ज़रूरतों पर भी हो जाएगा। विकास का संबंध है संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से।
चलिए, इतना मंथन राउंड चलाए हैं दोस्तों इस वीडियो को, इसमें ऐसा एक भी चीज़ नहीं है जो छूटा होगा, एक भी चीज़। अब यहाँ पर बात करें, आप लोग जो है वही काम नहीं करते हैं तो थोड़ा सा डिमोरलाइज होता है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली बातें ज़रूर किया कीजिए। विकास जो है आपको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्रमबद्ध है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुयामी प्रक्रिया है। थोड़ा सा ये पर समझ लीजिए, इसको नहीं बताए थे। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि आपका एक साथ ही सभी चीज़ें हो रही है। आपका शरीर का भी विकास हो रहा है, आपका वेट हाइट बढ़ रहा है, आप जो है चीज़ों को सीख भी रहे हैं, आपका मानसिक विकास, भावनात्मक, संवेगात्मक, भाषाई सभी जो है परिवर्तन हो रहे हैं एक साथ। तो ये क्या है, बहुयामी है, बहुत सारे चीज़। अधिगम जो है अनुभव से आपका व्यवहार में परिवर्तन को हम लोग अधिगम कहते हैं। विकास जो है अधिगम की तैयारी करता है और अधिगम विकास को बढ़ाता है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।